बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। स्पीक आउट चैनल देखने वालों को राव कमर रिजवान नई वीडियो में खुशामदीद कहता है। दोस्तों, अल्लाह ताला ने इस दुनिया में करोड़ों किस्म के जानदार पैदा किए हैं। अल्लाह ताला ने ये लाखों जानदार सिर्फ इंसान की रोजमर्रा की जिंदगी की जरूरियात को पूरा करने के लिए पैदा फरमाए हैं, जिनमें से शहद की मक्खी को इंतहाई अहमियत हासिल है। और हमारी आज की इस वीडियो का मौजू भी यही शहद की मक्खी है। दोस्तों, पूरी दुनिया में शहद की तहकीक का बहुत काम हो चुका है। न सिर्फ शहद बल्कि शहद की मक्खी के हवाले से भी बहुत से हकायक सामने आए हैं, जो कि न सिर्फ आम लोगों के लिए हैरान कुन है, बल्कि इस बात को भी वाजे करते हैं कि अल्लाह पाक ने कुरान करीम में क्यों एक पूरी सूरत शहद की मक्खी के नाम पर नाजिल की है और उसको इतना तफसील से क्यों बयान किया। शहद की मक्खी की अहमियत का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि एक तहकीक के मुताबिक 60 से 80% इंसानी खुराक की पैदावार शहद की मक्खी की मरहूने मेहनत है, क्योंकि ये पौधों में पोलिनेशन का काम करती है, जिसकी वजह से ही फल और सब्जियां पैदा होते हैं। इसी हवाले से मारूफ साइंसदान अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था, इफ द बीज डिसअपीयर ऑफ द सरफेस ऑफ द ग्लोब देन मैन वुड ओनली हैव 4 years of life left. No more bees, no more pollination, no more plants, no more animals, no more humans. यानी मक्खी अगर दुनिया से खत्म हो जाती है तो इंसान के पास जिंदगी के सिर्फ 4 साल बाकी रह जाते हैं। अगर मक्खियाँ नहीं होंगी तो पोलिनेशन नहीं होगी, तो पोलिनेशन ना होने की वजह से पौधे नहीं होंगे, जिसकी वजह से जानवर खत्म हो जाएंगे और फिर इंसान भी खत्म हो जाएंगे। इंसान पिछले 9000 सालों से शहद का इस्तेमाल कर रहा है। जाहिर है, अगर शहद की मक्खी नहीं होगी तो शहद कहां से आएगा। शहद बहुत से लोगों का मरगूब है और इसमें बहुत सी बीमारियों की शिफा भी मौजूद है। लेकिन खाने के अलावा भी शहद के मुख्तलिफ इस्तेमालात हैं। ये बहुत सी अद्वियात जैसा कि खांसी की दवाई वगैरह में भी इस्तेमाल होता है। तो शहद की मक्खी के बगैर हम इस खूबसूरत नेमत से महरूम हो जाएंगे। बहुत से फल और सब्जियां खत्म हो जाएंगी। शहद की मक्खी के दुनिया के इकोसिस्टम में बहुत अहम किरदार अदा करती है। हम जो अनाज, दालें, फल और सब्जियां खाते हैं, इनके पौधों की 70% पोलिनेशन शहद की मक्खियों की वजह से होती है। तो एक अंदाजे के मुताबिक अगर शहद की मक्खी ना रही तो दुनिया में खाने पीने की आधी इशिया खत्म हो जाएंगी, खुद पोलिनेशन करवानी पड़ेगी। जैसा कि दोस्तों आपको पहले बताया है कि शहद की मक्खियां पोलिनेशन में अहम किरदार अदा करती हैं। अगर ये ना रही तो इंसान को पोलिनेशन का अमल हाथ से करना होगा, जिसके लिए बहुत ज्यादा वक्त और अफरादी कुव्वत की जरूरत होगी। ऐसा जनूब मगरबी चीन में आज भी हो रहा है, क्योंकि वहाँ शहद की मक्खियाँ बहुत कम है। दूध से बनी इशिया खत्म हो जाएंगी। गाय भैंसों को जो चारा दिया जाता है उसकी पोलिनेशन भी शहद की मक्खियाँ करती हैं। अगर दुनिया में शहद की मक्खी ना रही तो चारा नहीं रहेगा। अगर चारा ना रहा तो गाय भैंस रखने का कोई चारा नहीं। आप दूध और इससे बनी हुई इशिया से भी महरूम हो जाएंगे। कपड़े कहाँ से बनेंगे। दुनिया में कपड़े की इंडस्ट्री एक अहम फसल की मरहूने मेहनत है, जिसका नाम कपास है। कपास की फसल की पोलिनेशन भी शहद की मक्खी करती है। तो सोच लें, शहद की मक्खी ना रही तो आप क्या पहनेंगे, खाएंगे क्या। आजकल हम इतने मजे मजे के खाने अपनी मर्जी से बनाकर खाते हैं, तो सोचिए अगर शहद की मक्खी ना रही तो आपको क्या खाना पड़ेगा। आप गोश्त में बीफ और मटन भूल जाएं, अलबत्ता चिकन आपको मिलता रहेगा, क्योंकि मुर्गियां ऐसी इशिया भी खाती हैं जिनको शहद की मक्खियों की पोलिनेशन की जरूरत नहीं होती। इसके अलावा आपको आलू, टमाटर और गाजर भी मिलती रहेगी। खुराक महंगी हो जाएगी। दुनिया से बहुत से पौधों और फसलों का खात्मा होने की वजह से इन पौधों की कीमतें आसमान से बातें करेंगी, जिनको मक्खियों की जरूरत नहीं। महंगाई का सुनामी आ जाएगा। दुनिया में खुराक के लिए जंगें होंगी। बहुत से लोग कहत से मर जाएंगे। दोस्तों, पाकिस्तान में शहद की मक्खियों की 4 इकसाम पाई जाती हैं। इनमें सबसे बड़ी डोरसाटा, इसके बाद मेलिफीरिया, फ्लोरिया और चौथी को सिराना के नाम से जाना जाता है। पाकिस्तान में शहद की सबसे बड़ी मक्खी लेबरयूसा पाई जाती है और ना ही सबसे छोटी मक्खी एंड्रीनिफोर्मेस। दोस्तों, पिछले कुछ अरसे में इंटरनेट और सोशल मीडिया के जरिए से शहद फरोख्त करने वालों की बड़ी तादाद सामने आई है। इनमें बड़ी तादाद ऐसे लोगों की है जो शहद और शहद की मक्खी के बारे में मालूमात नहीं रखते। सिर्फ उनको शहद की खरीदो फरोख्त से हासिल होने वाले मुनाफे से गर्ज है। ये सोशल मीडिया पर शहद की मक्खी के पूरे छत्ते दिखाकर शहद को खालिस साबित करते हैं।
और फिर इसको ज्यादा से ज्यादा कीमत पर फरोख्त करते हैं। इनको इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं कि शहद की मक्खी के पूरे छत्ते को उतारना कितना बड़ा जुल्म है। साल के किसी भी हिस्से में अगर शहद की मक्खी के पूरे छत्ते को उतार लिया जाए तो शहद की तमाम मक्खियां मर जाती हैं। इसकी बुनियादी वजह ये है कि शहद के छत्ते में एक मलका मक्खी होती है जो अंडे देती है, और उस मलका के किसी वजह से मर जाने की सूरत में मक्खियां शहद के छत्ते में मौजूद नई मलका को मुंतखब करती हैं, जिससे शहद की कॉलोनी का निजाम चलता रहता है। मगर पूरा छत्ता उतारने की सूरत में मलका मक्खी मर जाती है और तमाम बच्चे भी जाय हो जाते हैं। बकाया मक्खियां न सिर्फ बेघर हो जाती हैं, बल्कि उनके पास खाने को भी कुछ नहीं रहता। इसलिए छत्ते की तमाम मक्खियां भूख और प्यास से मर जाती हैं। मक्खियों ने शहद को सर्दियों के इस्तेमाल के लिए महफूज किया होता है। जब इनसे मुकम्मल शहद ले लिया जाता है और इनके छत्ते भी उतार लिए जाते हैं तो इनके पास रहने की कोई जगह नहीं होती और ना ही सर्दियां गुजारने के लिए कोई खुराक होती है। छत्ते में मौजूद मलका मक्खी जो साइज में बड़ी होने की वजह से उड़ नहीं सकती, वो भी जाय हो जाती है। ये बेचारी मक्खियां भूख, प्यास और सर्दी की शिद्दत की वजह से मर जाती हैं। इसी वजह से अब देही इलाकों में भी शहद की मक्खियों की तादाद तेजी से कम हो रही है। तो दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपको इस बात का अंदाजा तो हो गया होगा कि कुदरत के इस निजाम में शहद की मक्खी किस कदर अहम है। जैसे डॉक्टर या इंजीनियर बनने के लिए माहिरीन की सरपरस्ती जरूरी है, इसी तरह शहद के काम से मुतालिक भी लोगों के लिए जरूरी है कि वो इस शोबे के माहिरीन से तरबियत हासिल करें और फिर शहद के कारोबार से मुंसलिक हों। शहद की मक्खियों के कत्लेआम के हवाले से महकमा ज़राअत और महकमा जंगलात पर भी जिम्मेदारी आयद होती है कि वो इसकी रोकथाम के लिए भरपूर इकदामात करें, वरना आने वाले सालों में शहद की मक्खियों के कम हो जाने की सूरत में हमारी तमाम फसलें और बागात पैदावार की शदीद कमी का शिकार हो सकते हैं। दोस्तों, आइए आपको शहद की मक्खियों से मंसूब चंद हैरत अंगेज हकाइक भी बताते हैं। अल्लाह ताला ने शहद में ऐसी बेबहा खसूसियात रखी हैं कि जिनको देखकर न सिर्फ इंसानी अकल दंग रह जाती है, बल्कि साइंस आज इतनी तरक्की और मुतअद्दिद तजर्बात के बावजूद शहद तैयार करने में नाकाम रही है। दोस्तों, शहद को न सिर्फ खाने के बाद मीठे के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, जबकि मुख्तलिफ ममालिक में इसे मुख्तलिफ किस्म की बीमारियों के तोड़ के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है। शहद की एक खासियत ये भी है कि अगर शहद की मक्खी पूरे कुदरती अमल से शहद तैयार कर ले तो फिर वो 1000 साल भी पड़ा रहे तो ना तो वो खराब होता है और ना ही उसके जायके में जरा बराबर भी फर्क आता है, जबकि इस किस्म के शहद में रखी गई कोई चीज भी खराब नहीं होती। शहद की मक्खियों की एक और खासियत ये भी है कि ये दूसरे कीड़े मकोड़ों और जानवरों की तरह कभी भी आपस में लड़ती नहीं है, बल्कि आपस में मोहब्बत और मुनज़्ज़म तरीके से रहती हैं। शहद को हजारों बरस से तिब्बी फवायद के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है और आज भी बहुत से ममालिक में ये रिवायत बरकरार है। शहद को गले की खराश दूर करने, बदहजमी दूर करने, गर्मी दूर करने के अलावा दीगर बीमारियों के इलाज के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। कुछ मगरबी ममालिक में शहद की मक्खी के डंग से जोड़ों के दर्द और सूजन को दूर किया जाता है। इसके अलावा शहद का इस्तेमाल खून की कमी, दमा, गंजापन, थकावट, सर दर्द, हाई ब्लड प्रेशर, कीड़े का काटना, नींद की कमी, ज़हनी दबाव और टीबी जैसे अमराज में भी फायदेमंद है। शहद की मक्खियां जो छत्ते बनाती हैं, इनमें 8 किस्म के खाने होते हैं जो मुसल्लस से लेकर 10 खानों तक होते हैं। शहद की मक्खियों के छत्ते में सिर्फ एक 6 खानों वाली शक्ल ऐसी भी होती है जिसमें 1 मिलीलीटर का भी खला नहीं होता। शहद का एक छोटे चाय के चम्मच में 5000 फूलों का रस शामिल होता है, जबकि एक बड़े चम्मच में 2 लाख फूलों का रस शामिल होता है। शहद की मक्खी आधा किलो शहद बनाने के लिए 35 लाख उड़ानें भरती है और 50,000 किलोमीटर का सफर तय करती है। शहद की मलका मक्खी रोजाना 15,000 अंडों तक देने की सलाहियत रखती है, जबकि एक सीजन में 25 लाख अंडे देती है। शहद मादा मक्खियां बनाती हैं, जिसके लिए तकरीबन 30,000 की फौज मुकर्रर होती है। मक्खियों की एक जमात आसपास और दूर दराज के इलाकों में शहद के जराए देखकर आती है। शहद के जराए देखकर आने वाली मक्खियां मखसूस हरकत के जरिए से साथी मक्खियों को रास्ता बताती हैं कि किस सिमत में कितना सफर करना है। शहद की मक्खी जिस रास्ते से गुजरती है, वहाँ के फूलों की खुशबू को अपनी याददाश्त में महफूज कर लेती है और अपने पेट में शहद जमा करके उसी याददाश्त के जरिए ठिकाने पर पहुंच जाती है। सो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि हमारी आज की वीडियो भी आपको पसंद आई होगी।
इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। मुझे अगली वीडियो तक इजाजत दीजिए।